जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं भाई रावलपिंडी के वेदर के ऊपर, जो कि फ़र्स्ट टेस्ट होस्ट करने जा रहे हैं। उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं। उमर मीर ने बड़ा बयान दिया अपने कमबैक के हवाले से, वो आप तक पहुँचाते हैं। और फिर कोचेस की बात करते हैं कि भाई वाइट बॉल के कोचेस से दोबारा से मसले स्टार्ट हो गए हैं, तो उस हवाले से भी आपको अपडेट कर देते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मेन खबर जो कि काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है इस टाइम, जो कि फ़िलहाल जो चल रही है कि रावलपिंडी का वेदर किस तरह का है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ने अपना होम सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी में 21 अगस्त से, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। अगर उधर से देखें तो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई वो मैच जीतना। उसके बाद उसके ऊपर जो बड़ी मेन कॉज आती है वो आती है कि भाई वेदर कैसा है, क्या स्टेडियम में मैच हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। इस हवाले से अगर मैं अपडेट करूँ आपको तो भाई बीच में ड्रिजलिंग रहेगी। अभी मैं जो वेदर फोरकास्ट अभी जो इस टाइम मैं रात के टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी सुबह 10 साढ़े 10 बजे मैच स्टार्ट हो जाना है, तो उससे पहले ही आपको ये मेरी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि सुबह 7-8 बजे तक ये अपलोड हो चुकी होगी। क्योंकि मैं अब थोड़ा ये लेटर ऑन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपके लिए वेदर निकाल के रखा है मैंने और वेदर के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। तो भाई जो अभी तक जो चांसेस हैं जो मैच के स्टार्ट होने से 10-साढ़े 10 बजे का, तो भाई मैच तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो थोड़ी देर के बाद ड्रिजलिंग आएगी, जिसमें आपके थोड़ा सा तकरीबन जो कि मैं AQ वेदर जो है ऑफिशियली जो कि ज़्यादातर वेदर को कवर करते हैं, मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके कवर किया। तो भाई द मॉर्निंग सेशन शुड बी इम्पैक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म इन सम एरियाज़ विद अ 40% चांस ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। तो भाई 40% चांस है जब स्टार्ट होगा तो ये इम्पैक्ट करेगा। फिर उसके अलावा अराउंड 2.5 mm ऑफ रेन इज़ एक्सपेक्टेड। 2.5 mm की बारिश वहाँ पे हो सकती है, एक्सपेक्टेड है, विच में डिस्टर्ब प्ले। द ह्यूमिडिटी विल बी क्वाइट हाई एट 85%, एडिंग टू स्टिकी कंडीशंस ऑन द फील्ड। कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव स्लाइटली इन द आफ्टरनून विच टेम्परेचर्स राइजिंग टू 31 डिग्री सेंटीग्रेड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस ड्रॉप सिग्निफिकेंटली to just 7% with no expected rain during this period. Humidity will decrease to 62%, making it more comfortable for players. तो ये भाई जो है शुरू में जब स्टार्ट होगा मैच, एक दफ़ा आपको मैं उर्दू में समझा देता हूँ कि भाई जब मैच स्टार्ट होगा तो भाई तब थोड़ी बहुत थंडर स्टॉर्म आनी है और 40% चांसेस है कि भाई, और 2.5 mm बारिश के चांसेस हैं कि भाई बारिश होगी, इफेक्ट करेगी। उसके बाद जो ह्यूमिडिटी यानी कि जो हबस वगैरह जो होती है, जो हम अपने आम अल्फाज में कह लें हबस वगैरह होती है, वो 85% होगी इस्लामाबाद में। क्योंकि जब धूप, मैंने जब इस्लामाबाद का टूर किया था तो भाई अगर वहाँ पे एकदम से धूप निकले ना तो आप उसके नीचे खड़े नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी, और वहाँ पे जो हवस हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। अगर वहाँ पे अगर आपने सर्वाइव करना वो भी ग्राउंड के अंदर, तो आपको वहाँ पे पानी, फिर उसके अलावा आपको जूसेस वगैरह जो एनर्जी ड्रिंक्स है वो आपको बार बार लेने पड़ेंगे। अगर दूसरी तरफ देखें तो जब वो बारिश के बाद जब दोबारा खेल स्टार्ट होगा तो उसके बाद जो टेम्परेचर राइज़ कर जाएगा वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और उसके बाद थ्रू आउट जो ड्रॉप्स हैं वो 7% चांसेस रह जाएगा। फिर बारिश का कोई सीन नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि जब आफ्टरनून यानी कि जब 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद जब ये पहला सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से आपका ये जो बारिश का है वो तकरीबन 7% तक चांसेस आ जाएंगे, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद मैच पूरा चलेगा और ह्यूमिडिटी लेवल यानी कि जो आपकी हवस का लेवल है वो कम हो जाएगा और 62% रह जाएगा। तो इस हवाले से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा यानी ये प्लेयर्स के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद थ्रू आउट पर जब इवनिंग होती जाती है इस्लामाबाद में, फिर वहाँ से ठंडी हवाएँ वगैरह पहाड़ों से आती हैं, और वहाँ पर इस्लामाबाद पिंडी पास ही है, तो वो एक ही यानी कि मिला के आपको पता है ये मिलाप का शहर है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मिले हुए शहर हैं। तो इस हवाले से देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो हवाएं आती हैं फिर शाम के टाइम, जैसे ही 3 बजे से ऊपर टाइम होता है इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, तो वहाँ से ठंडी हवाएं ऊपर पहाड़ों से आती हैं। तो फिर उसके बाद ये टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और वहाँ पे प्लेयर्स के लिए फिर कंडीशंस हो जाती और थ्रू आउट ये 4-5 बजे तक ऑलमोस्ट ये मैच चलेगा। उसके बाद फिर अपने अपने होटल्स, और उसके बाद एक दिन का ख़त्म हो जाएगा खेल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आप तक पहुँचानी है। फिर उसके अलावा फिर रात के टाइम जब मैं अगर देखूँ तो वेदर विल कूल डाउन टू 26 डिग्री। रात के टाइम जब ये आप देखेंगे पहला डे जब गुजर जाएगा, उसके बाद जो पूरा स्नैरियो जब बन जाएगा, यानी कि पहला दिन जो गुजरने के बाद जो पहुँचेगा वेदर वो पहुँचेगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा। और तो क्लियर स्काइज आर एक्सपेक्टेड विद अ मिनिमल क्लाउड कवर ऑफ
just 4%. Humidity will rise again to 73%, but with no expected prescriptions. The evening session should proceed without interruption. यानी कि इवनिंग सेशन भी अच्छा गुजर जाएगा। जो मैं आपको बता रहा था कि भाई उसके बाद रेन के चांसेस नहीं है और वहाँ से फिर ठंडी हवाएं वगैरह चलेंगी, 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाएगा और शाम को आपका मैच पूरा हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी, आप तक पहुँचानी थी। आप वेदर के बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे, तो मैंने ये आप तक पहुँचानी थी। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ चलें, जो कि मेन इंपॉर्टेंट खबर वो ये है कि भाई जो आपके जो उमर अमीन साहब हैं, उन्होंने जो अभी रिसेंटली बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ जो उन्होंने 4 डे मैच खेला उसमें उन्होंने 177 रन की जो इनिंग खेल दी है। उसके बाद ये लाइमलाइट में आए हुए हैं। इसके अलावा इंटरव्यू पे आज वो बैठे हुए थे, उनसे पूछे गए सवाल और उसके अलावा उनसे फिर पूछा गया कि भाई आप पाकिस्तान टीम के हवाले से कम बैक करना चाहते हैं या आप क्या गोल्स हैं आपके। तो उन्होंने कहा कि भाई कौन नहीं चाहेगा हम पाकिस्तान की तरफ से ना खेलें। वो कहते हैं कि भाई मेरा मेन गोल यही है कि मैं पाकिस्तान के लिए कम बैक करूँ। उसके अलावा क्योंकि आपको पता है काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम से बाहर हुए हैं, तकरीबन जो मैंने इनकी लास्ट सीरीज़ जब सरफराज कैप्टन थे तब ये टीम का हिस्सा बने थे और उसके बाद से ये थ्रू आउट जब से बाबर आजम कैप्टनसी करते हुए अब से 5 से 6 साल हो चले हैं बाबर आजम को, क्योंकि 2019 से कैप्टनसी कर रहे हैं तो 2024 चल रहा है और 5 से 6 साल हो चुके हैं बाबर आजम कैप्टनसी करते हुए। तो मैंने उमर अमीन को टीम में आते हुए नहीं देखा। उमर अमीन जो कि डोमेस्टिक खेल रहे हैं इस टाइम और अच्छी रन्स और बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरा कम बैक करने का ख्वाब है तो मैं इंशाल्लाह वो पूरा भी करूंगा और मैं कम बैक करूंगा पाकिस्तान टीम के लिए। उसके अलावा उन्होंने मिसाल दिया फवाद आलम साहब की, जो कि 10 साल के बाद कम बैक किया उन्होंने पाकिस्तान टीम में, जो 10 साल पहले टीम से ड्रॉप हुए थे और 10 साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के बाद जाके उनको दोबारा से पाकिस्तान टीम में कम बैक करवाया गया। तो उन्होंने कहा मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि हमें उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल कायम करके दी है कि हम बैठ के यहाँ पे अपनी पेशेंस शो करें और हम अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। इंशाल्लाह हम भी पाकिस्तान के लिए कम बैक करेंगे होपफुली। इसके अलावा उनसे पूछा गया सवाल कि भाई आप यूएसए वगैरह जाने का तो नहीं सोच रहे, क्योंकि पाकिस्तान के जो अक्सर प्लेयर्स हैं जिनको चांस यहाँ पे नहीं मिलता वो जाके यूएसए में बस जाते हैं, वहाँ पे जाके लीग्स खेलते हैं, फिर उसके अलावा फिर उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ ध्यान रखते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप यूएसए जाके तो नहीं खेलना चाहते, तो उन्होंने भाई साफ मना किया कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा। अगर मैंने सोचा होता तो मैं डोमेस्टिक ना खेलता, कुछ भी ऐसे इवेंट्स ना खेलता, मैं सुकून से जाके भाई जाके फिर यूएसए में अब तक बस चुका होता। तो मेरा ख्वाब यही है, मैंने खेलना तो पाकिस्तान की तरफ से खेलना, ये उनका बड़ा बयान था। इसके अलावा अब आ जाते हैं थोड़े कोचेज़ के हवाले से कि भाई वाइट बॉल के जो आपके जो गैरी क्रिस्टन है उनके साथ असिस्ट करने के लिए आपको कोचेज़ की ज़रूरत है। इसके लिए पीसीबी ने ऑफिशियली तौर पे जो है वो ऐलान भी कर दिया है और उन्होंने दरख्वास्तें मांगी हैं 4 सितंबर तक और उन्होंने कहा भाई अपने भेजो जिसने कोचिंग के लिए करना है। इन एडिशन द पीसीबी इंटेंट टू हायर अ स्पेशलाइज्ड स्किल कोच फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन दी वाइट बॉल फॉर्मेट। और ये जो मैं ख़बर कर रहा हूँ कि आपको ये स्पेशलाइज्ड स्किल कोच अब ये करने जा रहे हैं। और अभी सुबह टाइम खबर आ रही थी, सोर्सेज कंफर्म कर रहे थे कि ये बाबर आजम के लिए ख़ास तौर पे करवाया जा रहा है कि बाबर आजम के स्किल्स को दोबारा से डेवलप करना और जैसे वो वाइट बॉल के प्लेयर हैं उनको वैसे ही इन्हांस करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो थोड़ी सी डाउन हुई हुई हैं। अभी मैं उनकी टेस्ट की एवरेज देख रहा था तो 37 की अभी तक चल रही है। फिर उसके अलावा जब उनकी पहले जो 2020 तक थी उनकी एवरेज वो तकरीबन 50 को टच कर रहे थे, तो अब 37 की एवरेज है। तो बाबर आजम को थोड़ी अपनी टेक्निक्स पे, टेस्ट पे, अपनी फॉर्म्स पे थोड़ा काम करना है। तो उस हवाले से भी अगर देखें तो पीसीबी फोकस कर रहा है कि स्पेशलाइज्ड स्किल कोच, उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी उनके इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए पीसीबी ने भाई ये कोचेज़ अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई इसके लिए जो भी अवेलेबल होगा उसको रखा जाएगा। प्रीवियसली साइमन हेलमेट सर्व्ड एज ए फील्डिंग कोच ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप एंड डेविड रेड जो हेल्ड द पोजीशन ऑफ मेंटल परफॉर्मेंस कोच। तो ये पहले भी काम कर चुके हैं पाकिस्तान टीम के साथ। डेविड रेड और साइमन हेलमेट जो कि T20 वर्ल्ड कप के दरमियान काम करते हैं। विल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैव अंटिल September 4 टू सबमिट देयर एप्लीकेशन। तो भाई एप्लीकेशन मांग ली हैं, अब आपके नए कोचेज़ आ रहे हैं भाई जो कि स्किल आपकी अच्छे करेंगे, फिर उसके अलावा आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करेंगे। तो इस हवाले से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये भी कि आप लोगों को इस तरह कोचेस चाहिए थे, क्योंकि आपके पास प्लेयर्स के जो टेंशन है, फिर लीग्स वगैरह जो क्रिकेट खेल के आते हैं, फिर सोशल मीडिया का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, तो वो सारे आपने हैंडल करने होते हैं। तो उस लिहाज से हमें कोचिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अच्छी बात है कि हमने ऐसे कोचेज़ की अपॉइंटमेंट के बारे में सोचा है। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।